From our last video where we showed you that menopausal women can also lose weight, we had Reshma who had 18, this time we had Pooja who has lost 14 kgs and experiencing incredible fitness. और और एक क्या है? और एक बीपी भी, बीपी और कोलेस्ट्रॉल भी, और किडनी प्रॉब्लम भी, और एक आप जो टिप्स और किस्से सुनेंगे इस वीडियो में वही आपको बिठा के रखेंगे कैमरा के सामने, तो बस जमे रहिए, पूजा आराध्य जी की पूरी कहानी सुनिए। Every long-standing diabetic has a story, and today we have someone who had diabetes for 20 long years. So would love all of us to listen to the story of diabetes, and even more important, the story of reversal of diabetes. So welcome Pooja ji. Thank you, sir. Into this informal, relaxed chit chat. And in the beginning, it will be nice just to know कि आप क्या करती हैं और 20 साल में डायबिटीज़ ने क्या क्या गुल खिलाया आपके अंदर। एक्चुअली मैं सुजलॉन में हूँ। आई एम वर्किंग इन CSR डिपार्टमेंट। मुझे 20 साल से डायबिटीज़ है, ऐसा कभी लगा भी नहीं था कि रिवर्स होगा। और अभी जो मैं एंजॉय कर रही हूँ कि मेरे पास टैबलेट नहीं है, मेडिसिन फ्री है, बहुत है ये। So nice. So this ये एक पड़ाव है आपके डायबिटीज़ का, रिवर्सल का, जब आपका इंसुलिन बंद है, गोली बंद है और आप बहुत खुशी महसूस कर रही हैं। लेकिन 20 साल से जो 37 इयर्स की उम्र से आपने देखा है, झेला है, महसूस किया है, उसमें जो उतार चढ़ाव आए हैं, वो कहानी के बारे में थोड़ा सा बताइए, इम्पोर्टेंट जो रेलेवेंट रहेगा ऑडियंस को कनेक्ट होने के हिसाब से। एक्चुअली मुझे डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ 2003 में। और कैसे डिटेक्ट हुआ? यूरिनरी इन्फेक्शन था, तो फैमिली डॉक्टर के पास गई थी। उन्होंने बोला यूरिन चेक करके आइए, इन्फेक्शन हो सकता है। रिजल्ट आया डायबिटीज़। तो तभी पता भी नहीं था कि डायबिटीज़ क्या होता है क्या नहीं। हाँ, और आपके माता पिता जी को शायद नहीं बिल्कुल था। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, अभी भी नहीं है। अभी दोनों नहीं है, पास्ट अवे। लेकिन टचवुड की उनको डायबिटीज और बीपी कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो फिर कैसा रहा? फिर ये शुरू हो गया, फिर गोलियां चालू हो गई। फिर शुरू में कुछ नहीं लगता था। डॉक्टर ने बोला कि ये गोली खाना है और एक्सरसाइज भी वॉकिंग करना है। तो शुरू में करीबन 5-6 साल, 7-8 साल टैबलेट और वॉकिंग, इतना ही था कुछ। और वो HbA1c का कंसेप्ट वो भी पता नहीं था। खाली पीपी फास्टिंग चेक करना, गोली है, कंट्रोल में है, 150 के अंदर पीपी है, 120 के अंदर फास्टिंग है, इतना ही था। उसके रिपरकशन क्या है कुछ भी पता नहीं था, ना किसी ने शेयर किया, ना किसी ने बताया। जैसे 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 उम्र बढ़ता गया, लोगों के साथ बातें होने लगी, तभी पता चला कि डायबिटीज़ कितनी भयानक बीमारी है। कि ये तुम्हारे किडनी, देन हार्ट, आँख, ये 3 के ऊपर बहुत अफेक्ट करती है। और ये भी पता नहीं था कि साइड इफ़ेक्ट गोलियों के इतने होते हैं। एक्चुअली 2018 में 18 में भी मेरा शुगर हाई आया था। तो मुझे किसी ने बोला था एक वेलनेस सेंटर है, वो वेलनेस सेंटर में मैंने ज्वाइन किया था। उन्होंने मुझे एक इधर सेंसर लगाया था। वो सेंसर 40 डेज का था, 40 डेज का था। तभी पता चला कि स्ट्रेस, वो देखने के लिए कि खाने से होता है या स्ट्रेस लेवल से होता है। तो इट्स ओनली अबाउट फूड, स्ट्रेस लेवल बिल्कुल नहीं था। अच्छा, अभी भी नहीं मुझे स्ट्रेस लेवल। तो उन्होंने मुझे कुछ 1 साल में उनके साथ थी, उन्होंने मुझे टैबलेट कम किए, एक्सरसाइज बताया। मेरा तभी 6.5 तक आया था, 8.5 था, 6.5 तक आया था, और वो मेंटेन भी हो रहा था। 2019-20 तक मेरा नॉर्मल में गोली खा के, गोली खा के 150 तभी तक था। उसके बाद 2020 में मेरी लड़की प्रेग्नेंट थी, तो उसके डिलीवरी के लिए हम लोग गए थे कुवैत में। उसके बाद कोविड। तो कोविड में मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी डायबिटीज़ के लिए। मैं बताती हूँ कैसे हुआ।
हम लोग 1 महीने के लिए गए थे, 1 महीना का वीज़ा मिला था। 1 महीना डिलीवरी होने के बाद वो हमारे साथ पुणे आने वाली थी, 3 महीना रहने वाली थी, वापस जाने वाली थी। जैसे कि कोविड का पता चला, हम लोग 4 मार्च फ्लाइट में बैठे, 5 मार्च पहुँचे, उसके बाद फ्लाइट सस्पेंड हो गया। ओह। तो लकीली मैं उधर पहुंची। उसके बाद 1 महीने का टैबलेट था, मेरा टैबलेट ख़त्म हुआ, तो उधर मेरा जो सन इन लॉ है उसने वो मैच किया, कंटेंट क्या था, कैसा था, लेकिन टैबलेट उधर नहीं मिले। और पूना से और इंडिया से हम लोग मंगवा नहीं सकते थे क्योंकि पूरा सब बंद था, कुरियर नहीं था। तो मुझे 3 महीना उधर के टैबलेट लेने पड़े। उसके बाद वापस 4 महीने के बाद मैं पूना में आई। पूना में आने के बाद मेरे फैमिली डॉक्टर के पास गई थी, ट्रीटमेंट शुरू किया। उसके बाद उन्होंने मुझे वॉकिंग के लिए बोला क्योंकि तभी एक ही एक्सरसाइज पता था, वॉकिंग करो। ट्रिमेंडस वॉकिंग किया, मोर देन 10-15 किलोमीटर्स। उसका साइड इफेक्ट ऐसा हुआ कि मेरे एंकल में स्वेलिंग हो गया। ओह। फिर डॉक्टर ने एडवाइस किया कि वॉकिंग नहीं करना चाहिए। अब मैं क्या करूँ? तो फिर वैसा ही चलता रहा। उन्होंने बोला ये खाना मत खाओ, वो खाना मत खाओ, फिर टैबलेट बढ़ा दिया थोड़ा सा, फिर कम कर दिया। ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट चालू था। उसके बाद 21 आया, 21 में पहला डोज लिया। उसके बाद में 3 दिन के बाद वोमिटिंग स्टार्ट हुआ और लूज मोशन स्टार्ट हुआ। फैमिली डॉक्टर के पास गई, उसने बोला कि तुम बेटर टेस्ट कर लो। फर्स्ट वैक्सीन लेने के बाद 3 दिन के बाद टेस्ट किया, लेकिन वो कम नहीं हो रहा था। तो फैमिली डॉक्टर ने बोला कि नाउ यू गो एंड एडमिट इन हॉस्पिटल। तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई, शाश्वत हॉस्पिटल में एडमिट हुई। उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट शुरू किया, मेरा कंट्रोल में आया। डॉक्टर ने बोला कि यू जस्ट चेक योर कोविड टेस्ट। पहले दिन टेस्ट किया था, उसका रिजल्ट 10 बजे आया, पता चला कोविड है। शिफ्ट कर दिया आइसोलेशन में। ब्रीदिंग इशू स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने स्टेरॉइड दिए। ओह। उसके बाद उधर से इंसुलिन स्टार्ट हुआ, तो इंसुलिन तब 10 था मेरा। उसके बाद डिस्चार्ज मिला। डिस्चार्ज मिलने के बाद मैं ऐसा मेरे पास मशीन था लेकिन यूज टू नहीं थी वो चेक करने के लिए। तो हम लोग महीने में एक बार जाते थे चेक करने के लिए। तभी पता चला कि मेरा ना हाई हो रहा है, मीन्स एवरीथिंग इज हाई 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 इंसुलिन लेने के बाद। तो डॉक्टर ने 10 किया, 15 किया, डोज की बात कर रही हूँ, 20 किया, 25 किया, 30 तक मैं गई। और उसके बाद मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद इंसुलिन था, और पोस्ट लंच एंड पोस्ट डिनर 500 mg का टैबलेट था, वो शुरू हुआ। और कंटिन्यूस शुगर 450, 21 मार्च से दिसंबर 22 तक। कुछ भी मीन्स जो खाना है, प्रोटोकॉल है, जो एफएफडी का प्रोटोकॉल है, वही प्रोटोकॉल मेरा पहले से ही था, 25% वाला वो था। वॉकिंग था, तो उन्होंने कुछ एक्सरसाइज बताया डॉक्टर ने, लेकिन वो वर्क ही नहीं कर रहा था। उसके बाद हमारे ऑफिस से एनुअल मेडिकल चेकअप होता है फैमिली के लिए। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने चेकअप किया। 8 दिसंबर को रिजल्ट आया तो 450 शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी। मुझे सब लोगों ने बोला, और स्ट्रेस पॉजिटिव ऊपर से। तो बोला तुम कार्डियोलॉजिस्ट के पे जाओ, एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। हम लोग शिरीष जोशी के पास, शिरीष साठ है ना, डॉक्टर शिरीष साठ, उनके पास गए थे। उस रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकता है, 10 दिन रुकना पड़ेगा। 14 दिसंबर की अपॉइंटमेंट मिलेगी। 14 दिसंबर को तो मेरे सिस्टर के लड़की की शादी थी, तो पॉसिबल ही नहीं था। तो मेरा दूसरा एक डॉक्टर है जो कोथुड़ में ही है, उनके पास हम लोग गए। उसने मुझे बोला कि अभी लाइफ चाहिए ना, तो 3 ड्रग है, 3 के लिए, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी। इसके ये खाओगे ना तो ही लाइफ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। दैट वाज माय 11.5 था HbA1c। इसके बीच में एक चीज़ हुई थी कि मैं CSR में हूँ, और हमको हमारा प्रोजेक्ट था सुजीवन करके, तो उसके लिए हमको उसका रिव्यू के लिए जाना था भुज में। तो मैंने सडनली मेरी HOD को पूछा, डॉक्टर जैस्मिन को, कि मुझे जाना है और मुझे इंसुलिन है, तो उसको हमेशा फ्रिज में रखना पड़ता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। दैट टाइम शी वॉज शॉक्ड। तो उसने ठान लिया था कि इसको FFD में डालना है। शी वॉज अवेयर अबाउट द FFD, इसमें ठान लिया था। लेकिन वो पूरा चीज़, मेरे घर में शादी था, इसके लिए मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। तो दिसंबर में शादी होने के बाद हायर टाइम था, उसने मुझे बोला तुमको ज्वाइन ही करना है। फिर सर का ऑनलाइन सेशन का लिंक दे दिया, वो लिंक क्लिक किया, ज्वाइन किया। ज्वाइन होने के बाद सोचा कि ज्वाइन करना है। तो
मैंने बोला हस्बैंड को 40,000 भरना है, एग्जाम करना है। ही वॉज नॉट रेडी, क्योंकि पता ही नहीं था क्या है, क्या होता है, इसमें क्या है। तो ये भी चीज़ था कि 40,000 रुपये भरना है। फिर मैं इनको लेके गई थी, आपके ऑफिस आई थी। फिर आपके ऑफिस में वो पूरा देखा मैंने कि 4 पैरामीटर है, मेडिटेशन है, डाइट है, एक्सरसाइज है, पूरा देखा तो बात किया। फिर हमने फीस भर दिया और ज्वाइन किया। फिर वर्क क्या किया, क्योंकि वो सब वर्क कर नहीं रहा था, फिर तो क्या वर्क हाँ, किया? ठीक है। तभी आपके जो रिसेप्शनिस्ट थी उसने मुझे बोला तुम्हारा जो फोटो है ना आज, तुम आप खुद का फोटो निकालो हाँ। और 6 महीने के बाद वापस फोटो निकालो। तो मुझे लगा ये ऐसा क्यों बोल रही है, पता नहीं। लेकिन अभी पता चला कि वो क्या बोल रही है। जैसे कि मैंने 14 kg लूज किया वेट, तभी का और आज का इतना फर्क है। और एनर्जी बहुत हाई हुआ है, और ट्रिमेंडस चेंज है, बहुत हाई एनर्जी हुआ है। तो वो एक था। और उसने मुझे और एक चीज़ बोला था कि एफएफडी कुछ नहीं करने वाला है, सब तुमको ही करना है। एफएफडी का 10-20% रहेगा, तुम्हारा 80% रहता। तभी समझ में नहीं आया क्या है 10%, क्या है 20%। पहला सेशन सर का सुना, उसके बाद पता चला कि कितना मेहनत खुद पे लेना है। और एक ना आदत भी नहीं थी, सुबह जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो। लेकिन सर का पहला सेशन सुना तो आपको झूठ लगेगा, मैं 3:30 बजे पहले उठती थी। आपके वो वीडियो देखना, फिर उसकी तरह से करना, क्योंकि मेरा शेड्यूल ऐसा है कि मुझे 8 बजे ऑफिस से के लिए निकलना ही पड़ता है। घर में पहुंचने के लिए 8 होता है, तो 12 आवर्स मैं बाहर रहती हूँ। 12 घंटे बाहर रहते हैं आप, और फिर भी फॉलो कर पाई? फॉलो कर पाई। क्या तो बात वही था, शुरू में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी खुद के ऊपर, एक्सरसाइज के लिए, फिर मॉर्निंग उठने के लिए, जल्दी वेकअप होने के लिए। सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई मुझे चाय छोड़ने के लिए, क्योंकि मेन था वेगन। तो ये चीज़ ही नहीं हजम हो रही थी, चाय छोड़ना। ये चाय छोड़ पाई। ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी आपने बोला था लेने के लिए, लेकिन वो टेस्ट डेवलप नहीं कर पाई। 6 महीने के बाद टेस्ट डेवलप हुआ। और अभी कोई शुगर का दूध का चाय, मिल्क का चाय एक्सेप्ट ऑफर करता है तो पॉसिबल ही नहीं है पीना। इच्छा ही नहीं होती है। हमारे घर में अभी मिल्क नहीं आता है। क्या बात है, इंटरेस्टिंग। तो इंसुलिन बंद, इंसुलिन बंद, गोली बंद। गोली बंद। और इंसुलिन बंद कैसा किया, मुझे वो बहुत मैजिक लगा डॉक्टर जितेंद्र पवार का। हाँ। उन्होंने पहले 5 यूनिट कम किया, 3 दिन हुआ, फिर और 5 कम कर दिया। तो 30, 25, 20, 15, 10, 7, 5, 3, 0। तो इंसुलिन बंद हुआ तो वो सेलिब्रेशन डे था, लेकिन मैंने कुछ सेलिब्रेशन नहीं किया। हैप्पीनेस खाली था मेरा कि मेरा इंसुलिन बंद हुआ। बाद में उन्होंने टैबलेट के ऊपर काम किया, तो धीरे धीरे 2 महीने में टैबलेट कम हुए। बाद में 2 mg का एक टैबलेट दिया, हाफ ले लो। 3 महीने के बाद वो भी बंद किया। तो झूठ, अक्टूबर के बाद एक भी गोली नहीं है मुझे। और उन्होंने जो मेरा काम किया, तो जैसे कि मैंने आपका सेशन देखा था, तो मुझे ऐसा लगा कि आप खाली डायबिटिक के ऊपर काम करते हो, लेकिन आपने बोला ना आप बीपी के ऊपर काम करते हो। तो मेरा बीपी और कोलेस्ट्रॉल का टैबलेट जून में खत्म हुआ। जून में खत्म हो गया? हाँ, जून में खत्म हुआ। मीन्स डायबिटीज के पहले पहले खत्म, दोनों ये खत्म हो Yes, गए। दोनों खत्म हो इंटरेस्टिंग। जून में था। और वो मुझे कितने साल से था डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और बीपी कितने कोलेस्ट्रॉल साल? मुझे लगता है 6 महीने 7 महीने से रहेगा। तो बहुत लंबा नहीं था वो। लंबा नहीं था। डायबिटीज 20 साल का था, इसलिए ज़्यादा टाइम लगा। कोलेस्ट्रॉल और बीपी थोड़े कम समय से। लेकिन तभी डॉक्टर ने बताया कि डायबिटीज के फ्रेंड है बीपी एंड कोलेस्ट्रॉल। हाँ। तो फ्रेंड भी साथ में आ गए ना, सखा। वो एक के ऊपर मुझे डायबिटीज के ऊपर बीपी एंड कोलेस्ट्रॉल फ्री मिला ना, ट्रिपल धमाका हुआ। कितना बोलते लोगों को वॉकिंग से वेट लॉस नहीं होता है। नहीं होता है। शी इज अ क्लासिक एग्जांपल। 20 साल से चल रहे थे, 1 किलो 14 किलो बढ़ के बैठे थे। इनफैक्ट अब सब फैट बढ़ा हुआ था ना, इसलिए तो फाइनली मैं टैबलेट से इंसुलिन, पर फिर भी लोग नहीं सुनते, हमसे झगड़ा करते हैं अब वॉकिंग क्यों बंद कराते हो। और दूसरा मुझे अच्छा लगा स्मूदी का, मुझे बहुत स्मूदी पसंद आया। एक तो उसका टेस्ट बहुत पसंद आया, और मेरा चाय जाने का मीन्स मैंने चाय छोड़ा, उसकी आदत चली गई ड्यू टू स्मूदी ओनली। गुड ना, वो तो और अभी क्या चल रहा है? अभी व्हाट इज योर डेली शेड्यूल लाइक? डेली शेड्यूल मॉर्निंग में सुबह ईशान केट माय फेवरेट वेट ट्रेनिंग। ईशान खेत वो जो बोल रही है, एफएफडी के एकदम सलमान खान बॉडी बिल्डर एक्सरसाइज एक्सपर्ट है, उनके वीडियोस के बारे में बोल रही है। मुझे फॉर्चुनेटली मिला। पहले मेरे एक्सरसाइज एक्सपर्ट एक लेडी थी, वो, और मैं आई वाज मोर कंफर्टेबल विद लेडी एक्सपर्ट। वो एक दिन मुझे आया चार्ट पे
कि वो एक्सपर्ट हैड बीन चेंज। ईशान केट आया तो मुझे पहले लगा ईशान केट कोई फॉरेनर है क्या, आया है क्या, अभी कैसा होगा। लेकिन सर एक दिन उसका मुझे फ़ोन आया था कि आई एम योर एक्सरसाइज एक्सपर्ट, कुछ भी चीज़ है तो बात हो। लेकिन उसके बाद तो उसके साथ ऐसा जुड़ गया ना, और अभी वो खुद ही मुझे फ़ोन करके पूछता है, तो इतना अच्छा लगता है फ़ोन आता है उसका तो। काय मॅडम कसं काय चाललंय? तर आप ईशान खेत सर का असं बॉडी करून Body दाखवलं. दाखवा, show us, you are showing us your body. एक्चुअली मेरी गलती हुई, मैंने डोले टी शर्ट शोले नहीं बन गए, पहना। हाँ। हाँ फिर भी दिखा डोले दिख रहा है, दिख रहा है। उधर ऐसा करो, उधर ऐसा- उधर ऐसे कैमरा में ऐसे करके ऐसा 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 कर उधर दो, हाँ ऐसे ऐसे ऐसा 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 इधर बाहर निकल ऐसा- जाए इधर इधर वो इस साइड साइड. हाँ मल्ला जरा दबा के देख लो. सॉलिड हो गया देखो. हस्बैंड हैज टू बी केयरफुल. एक्चुअली मैं इंसिडेंट बताती हूँ, एनर्जी लेवल और मेरा घर फर्स्ट फ्लोर पे है और हमारा पुराना सोसाइटी है, तो हमारे पास लिफ्ट नहीं है। मेरी लड़की और उसकी फैमिली, उसका हस्बैंड कुवैत में रहते हैं, तो वो गणपति में आते हैं, बड़ी बड़ी बैग लेके आते हैं, 23 kg 25 kg। वो लोग आए सुबह मॉर्निंग में 5 बजे, लाइट नहीं थी वो दिन, अनफॉर्चुनेटली लाइट चली गई थी, बारिश था बहुत। वो आए, बैग रख दिया, उनकी गाड़ी चली गई। उन्होंने बोला हाथ नहीं लगा ना, मैं खुद लेके जाऊंगा फर्स्ट फ्लोर तक। बट मैं 20 kg के 2 बैग ऊपर तक लेके गई। क्या बात उसने मुझे पूछा भी कि तुम, एक तो क्या, मैं और एक बताना चाहती हूँ, मुझे अप्रैल 15 में हाथ का कुछ इशू हुआ था और मेरा हाथ स्वेल था, करीबन 1.5 साल मेरा स्वेलिंग था हाथ के, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। मेरे 2 ऑपरेशन हुए हैं हाथ के। हाँ ये 3 टंडन है ना इधर, इसमें फिक्स हुए थे, इसके लिए हाथ से कुछ नहीं कर रही थी। तो डॉक्टर तपस्वी ने मेरा ऑपरेशन कर दिया, बाद में ट्रिगर थंब हुआ, तो इधर भी मेरा ऑपरेशन हुआ है। तो ये सब डायबिटीज के इसमें 15 में वो हाथ का प्रॉब्लम शुरू हुआ मुझे। सितंबर 16 में मैंने ऑपरेशन कर दिया। फिर ट्रिगर थंब हुआ अप्रैल 19 में, उसका ऑपरेशन इमीडिएट हुआ। तो मैं हाथ से 2-3 साल से कुछ नहीं कर पा रही थी, उन सबको पता था। तो इसमें आटा भी नहीं बेल सकती थी, सब्जी नहीं कट कर सकती थी। तो मेरे घर में भाई है, उसके तो उनको ऐसा लगा कि मैंने वो बैग एक हाथ में ऊपर तक लेके गई, और उसका विटनेस मेरा हस्बैंड और मेरा सन मिला है। क्या बात है. इट्स अ ग्रेट ट्रान्सफॉर्मेशन बहुत आई थिंक फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एवरीवन. इतने स्टोरीज है। फिर उसने मुझे बोला, आई आता यापुढे वजन कमी करायचं नाही हा, बास झालं. हाँ बहुत ही मीन्स मेरा अभी का जो वेट है 54 kg, दैट वाज माय वेट ऑफ बिफोर माय मैरिज। क्या बात. मैरिज में 54 था, अभी 54 है। तो मुझे पहले ऐसा, क्या मैं बता दूँ, जैसे कि वार्डरोब की बात आती है, मैंने सोचा था कि वार्डरोब अभी चेंज नहीं करूँगी, 1-2 साल में एक्सपेरिमेंट करूँगी कि मेरा कितना कम ज़्यादा होता है, उसी तरह से मेरा वार्डरोब चेंज करूँगी। लेकिन फॉर्चुनेटली जून 23, अभी 24 फरवरी है, करीबन 8 महीने हुए, देयर इज नो चेंज इन माय। और क्या क्या रेजिमेंट चालू है अभी? यू सेड ना सुबह स्मूदी रहता है, फिर ब्रेकफास्ट रहता है, फिर ब्रेकफास्ट में तो वो 50% वाला प्रोटोकॉल है। correct. और मुझे और चीज़ है कि मेरा यूरिक एसिड अभी भी हाई है, लेकिन अभी कंट्रोल में आया है। मुझे क्रिएटिन का भी इशू था, तो एक्सर करेक्ट. आपका हमने पढ़ा मेडिकल रिपोर्ट में किडनी प्रॉब्लम भी आपका, जैसे ट्रिगर फिंगर और ये सब धीरे धीरे खराब होता है, नर्व्स का खराब होता है, किडनी का भी प्रॉब्लम था. तो हाँ, तो मेरा क्रिएटिन हाई था, यूरिक एसिड हाई था, तो उसके ऊपर भी एक्सरसाइज एक्सपर्ट डॉक्टर और डाइटिशियन ने काम किया। तो एक दिन क्या हुआ कि सेकंड जो मेरा आया, तो उसमें थोड़ा क्रिएटिन उनको हाई लगा, जितना कम होना चाहिए उतना 6 महीने में नहीं हुआ था। तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हारा डेली रूटीन क्या है, तो वो डाइटिशियन ने बोला, तो बता दिया कि जो प्रोटोकॉल है मैं फॉलो करती हूँ। एक्सरसाइज एक्सपर्ट ने बोला कि तुम क्या करते हो, डॉक्टर ने बोला, तो उन्होंने बोला कि ये ना तीनों का एक कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, क्योंकि 3 अलग अलग पैरामीटर है, और जब तक तीनों पैरामीटर अलाइन नहीं हो जाता है तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे। तो मुझे वो बहुत सरप्राइज था कि ऐसे अलग अलग होते हैं। फिर तीनों ने इकट्ठा हमारा कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ। उसके बाद में मुझे बोला गया कि मैं क्या करती हूँ। फिर ईशान केट ने उसका एक्सरसाइज अकॉर्डिंगली ये किया, डाइटिशियन ने अकॉर्डिंगली मेरा डाइट चेंज किया, और वापस 3 महीने के बाद रिजल्ट निकला, तो क्रिएटिन इज नॉर्मल। दैट्स इनसेन. तो इट्स अमेजिंग। फिर और एक चीज़, डॉक्टर जितेंद्र के पास से मुझे सीखने के लिए, वो जो टेस्ट लेते हैं ना ब्लड, तो कुछ इधर वो बेल्ट लगाते हैं, फिर वो निकालते हैं ब्लड। तो 2 बार लिया तो मेरा पोटेशियम बहुत हाई हुआ,
तो डॉक्टर ने बोला ये हाई होना ही नहीं चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक एडवाइस दिया, तुम ऐसे लैब में जाओ जिसमें ना वो बेल्ट नहीं डालते हैं और टेक्नीशियन एक्सपर्ट रहती है और विदाउट बेल्ट वो निकाल सकती है ब्लड। उसमें मैं गई ना, एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो नई चीज़ मुझे सीखने के लिए मिली कि ऐसा भी होता है, मीन्स पता नहीं चलता है ऐसा होता है कि, लेकिन ऐसा भी होता है कि वो उसकी वजह से मेरा पोटेशियम हाई आ रहा था लेकिन हाई नहीं है। तो मेरा एक तो डायबिटीज़ अभी तो मैं तो फ्री हूँ, लेकिन कोलेस्ट्रॉल गया, बीपी गया, प्लस क्रिएटिन नॉर्मल है, देयर इज नो पोटेशियम जो मुझे डर लगा थॉमस था। जैसे लॉसेस हो गए ना। आई लॉस्ट दिस, लॉस्ट दिस, लॉस्ट दिस, लॉस्ट दिस। बट बहुत लॉस हुआ है ना। नहीं, मैंने गेन बहुत किया ना सर, मैंने क्या हेल्थ क्या गेन किया है। क्या गेन क्या किया है? सब लॉसेस ही तो दिख नो रहे हैं। नो नो सर, गेन इन हेल्थ। मैंने इन्वेस्टमेंट की, मैंने बोला ना शुरू में कि 40,000 आई पेड फॉर माई इन्वेस्टमेंट, सो दैट वाज माई इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, और उसके मुझे रिजल्ट अभी मिल रहे हैं। अभी मुझे टैबलेट नहीं है तो किधर भी जाना पड़ता है ना, तो साथ में वो पहले था इंसुलिन लेना है ब्रेकफास्ट से पहले, तो वो थाई के ऊपर लेना पड़ता था। तो किधर भी बाहर जाते हो तो बहुत तकलीफ होता था और इससे ट्रबल और शेम लगता था। वो तो मैं लोगों को बोलता हूँ ना, दूध और इंसुलिन का खर्चा निकाला तो एक साल में और एक चीज़ 40,000 है- रिकवर No, उधर ही no, हो गया। actually कम, मेरा जो कम। नहीं, और भी ज्यादा, ये सेव मेरा माय जो डबल। कॉस्ट था ना वो करीबन 40,000 के आसपास ही था टैबलेट का कॉस्ट, लेकिन वो मेरा वन टाइम इन्वेस्टमेंट, बट पर मंथ? नहीं ना पर पर ईयर, Per पर year. ईयर, या लेकिन फिर भी पर ईयर दी ना, तो मेरा टैबलेट का खर्चा नहीं हुआ ना। तो वही सही बोल रहा बात हूँ। है। और गेन ऐसा हुआ कि अभी बॉडी को आदत हुई है, मॉर्निंग में उठना ही है, अलार्म लगाओ नहीं लगाओ, संडे भी हो, ऑटोमेटिक कैन गेट अप एट 4:30, वो आदत हुआ है। एक्सरसाइज नहीं किया तो बॉडी बोलती है एक्सरसाइज करना है। क्या एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं आप? एक्चुअली मेरा फोकस वेट ट्रेनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड सैटरडे संडे वॉकिंग। गुड। अच्छा। मंडे टू फ्राइडे तो 3 to 1 चल रहा है हाँ बेसिकली। 3 to 1 गुड। चल रहा है, लेकिन मैं वेट ट्रेनिंग करती हूँ ना, उसके साथ मैं फ्लेक्स भी करती हूँ। Monday शी to इज Friday। लुकिंग सो एथलेटिक, पोस्चर भी इंप्रूव और हो एक गया चीज़ है, है। मैं कॉलेज में थी ना, तब तक मैं 83-84 तक साइकिलिंग करती थी। उसके बाद मेरा साइकिलिंग छूट गया, लेकिन जैसे कि एथलेटिक बॉडी क्या बनाना है, तो मैंने साइकिलिंग चूज किया था, तो मैंने साइकिल भी किया और 10 किलोमीटर तक मैं गई भी थी। तो एक गेन हुआ है और कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हुआ। और एक चीज़ हुआ, मैं मॉर्निंग में निकलती हूँ ना 6 साढ़े 6 बजे साइकिल से, तो सब लोग ऐसे देखते हैं तो इतना प्राउड फील होता है। मीन्स सोसाइटी लोग, मीन्स मेल फीमेल एवरीबॉडी जेलस कि मैं साइकिल चलाती हूँ। आई नो, सबको थोड़ी आती है ना इस उम्र में साइकिल और चलाना। वो साइकिल का भी किस्सा हुआ, मैं मेरे घर में मेरी लड़की की साइकिल थी, लेकिन मैंने किसी को डोनेट कर दी लास्ट ईयर। तो मुझे साइकिल चाहिए थी, मेरे पास साइकिल नहीं थी। फॉर्चुनेटली क्या हुआ, मेरे भाई की लड़की है, शी इज़ नाउ 12th पास किया, तो उसके पेरेंट्स ने प्रॉमिस किया था उसको कि तुमको मैं स्कूटर लेके दूंगा, अच्छे मार्क मिले थे उसको। शी गॉट 90%, मोर देन 90%, तो उसको उनका प्रॉमिस देना पड़ा, तो शी गॉट स्कूटर। तो शी गिफ्टेड मी अ साइकिल। क्या बात है। तो मैं ऐसे बोलना चाहती हूँ कि तुम्हारे मन में कुछ ठान होता है, आप कुछ प्लान करते हो कि ये करना ही है, तो किधर से भी सपोर्ट आपको मिलता है। और मैंने ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट्स मेरे लाइफ में अभी 1 साल में 6 महीने में देखे कि मेरे मन में ऐसा होता है कि अरे पहला तो कैसा होता था कि कुछ भी चीज़ नहीं आती है तो ऐसा चैलेंज लगता था और ओवरकम कैसे करें, लेकिन गॉड ग्रेस पता नहीं क्या है, नहीं, गॉड अंदर ही है ना आपका। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन इतना बढ़ गया हाँ, तो कि ऑटोमेटिक खट करके आप अट्रैक्ट कर रहे ये हैं। फैक्ट है, ये हो रहा लेकिन लेडीज के लाइफ में ना हमेशा इमोशनल ट्रिगर्स रहते हैं। है। मुझे और एक बताना है। हाँ, तो इमोशनल ट्रिगर्स बताइए जरा। हाँ, इमोशनल ट्रिगर की बात करी मैं। हाँ। आपको याद है हम लोग रिट्रीट में गए थे, आपने बोले एक सेशन लिया था मयूरिका मैडम का, और उन्होंने बोला था कि तुम ड्रॉ करो, तुम्हारे मन में क्या है पिक्चर ड्रॉ करो। तो मैंने एक पिक्चर ड्रॉ किया था कि मैं हस्बैंड है और मेरे साथ मेरा ग्रैंडसन है और हम पार्क में गया है। वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो कुवैत में रहते हैं, साल में 1 बार आते हैं। मेरी लड़की ने बोला था तुम्हारा ड्रीम सच हो जाएगा। और वो उनका क्या है कि वो दोनों वर्किंग है, तो साल में 1 ही बार आते हैं इंडिया में, पुणे में। लेकिन वो अभी फरवरी में आ रहे हैं फैमिली के साथ, और हम सब लोग वो स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए हम लोग साथ में जा रहे हैं। तो वो मेरा ड्रीम भी हुआ कि हम लोग 4 दिन साथ में एक साथ रहने वाले हैं। फिर ऐसे ही बात हो रही थी, तो मैंने मेरे सन लॉ को बोला कि हमको ट्रेन जर्नी करनी है ग्रैंडसन के साथ। तो वो भी फॉर्चुनेटली हुआ, वो लोग कुवैत से अहमदाबाद आ रहे हैं, हम लोग कुवैत पुणे से अहमदाबाद जा रहे हैं, और अहमदाबाद टू एकता नगर हम 2 वे
ट्रेन की जर्नी कर रहे हैं, क्या बात है। ड्रोन ट्रेन में। इट एवरीथिंग इज पॉसिबल, इतने मुझे पता चला। व्हेन एवर यू आर पॉजिटिव एंड एक बार ठान लिया ना करना है तो तो करना है। इंसुलिन छूट जाता है ना, कितना फ्रीडम आ जाता बहुत है। freedom सडन शी डजंट हैव टू थिंक अबाउट दोस थिंग्स ओनली। ये कभी मैं जिंदगी में फ्रिज सोचा कहाँ नहीं रहेगा, था। फ्रिज कहाँ रहूंगा, मैं वो रखूंगा भी कहाँ। चीज और दूसरा चीज कि ऐसा मुझे लगता था कि अब मैं किधर भी बाहर जाती हूँ ना, तो वो उसका जो कैरी करना है स्टोरी का, फिर वो कितना घंटा रुकता है पता नहीं। बहुत आपने एक जो लिखा था हमको मैसेज पे, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड वाज इंडिपेंडेंस। आप में अभी वो बहुत फीलिंग आ गया है कि बहुत फीलिंग आ गया। एक तो किधर भी जाना, कहीं पे भी जाना। और एक चीज है जो एफडी का प्रोटोकॉल है कि 25%, वो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खा के घर से निकलते हैं। अब मुझे याद है कि एक दिन सडनली मुझे वो लिंक आया और मैं एफडी लीजेंड के ग्रुप में ज्वाइन हुई। सब लोगों को इतना देखा, इतना है, फिर मल्हार सर का उतना कुछ ना कुछ एडवाइस आते रहता है। उन्होंने एक उसमें लिखा था कि यू ईट फॉर टेस्ट नॉट फॉर वॉल्यूम। तो मैंने एक दिन एक शादी में गई थी, तो मैंने उतना ही किया और मैंने शेयर किया ग्रुप के ऊपर, ऐसा हुआ है करके विद डिश। मुझे ना मल्हार सर का वो दिन फोन आया, सरप्राइज फोन आया। तो मुझे पहले ऐसा लगता था अरे मल्हार सर सबको फोन करते हैं और मुझे फोन नहीं आता है क्यों। और सडनली उन्होंने वो देख के मुझे फोन किया एंड ही स्पोक विद मी फॉर हाफ एन आवर, बोथ पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ। तो ऐसा बहुत सारा सरप्राइज मिला। और एक चीज़ था कि आपके साथ हम लोग जुड़े नहीं थे, पूरे सेशन ऑनलाइन थे। तो मन में था कि सर को मिलना है, सर के साथ एटलीस्ट एक फेस टू फेस मीटिंग होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। तो सडनली 15 अगस्त का मैराथन का आया आपका, और हमने सोचा कि जल्दी जाएंगे। आपने बोला था 5:45 को रिपोर्टिंग है, हम लोग 5:15 या 5:30 को ही आए थे और आपके साथ फोटो खींचा। तो वो भी कंप्लीट हो गया। वो भी complete अभी हुआ। आगे क्या और है, अभी क्या सोच रहे हैं कि नहीं, अभी करना है? आगे मैंने सोचा कि अभी जो मेरा जर्नी है, जो 1 साल में मुझे मिला है, तो वो मुझे कंटिन्यू करना है। लेकिन सब पॉजिटिव बात हो रही है। कुछ ना कुछ डिफिकल्ट हुआ, डिफिकल्ट ट्रबलसम इमोशनल ट्रिगर्स भी हुए रहेंगे। हाँ, हुआ है क्योंकि एक्चुअली बैच में हुआ है मुझे। अच्छा, एक्चुअली मैं पहले से पॉजिटिव पर्सन हूँ। ऐसा है कि लाइफ में कुछ भी मेरा निगेटिव होता है ना, तो ओवरकम मैं ऑटोमेटिक हो जाती हूँ विद इन द वन नाइट। मीन्स रात गई, बात गई, चले गए। क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको शेयर की कि मेरी लड़की एक ही बार उसके फैमिली के साथ आती है, तो वो आई थी और चली गई। वो चली जाने के बाद मैं बहुत दिन ना रात को सो नहीं पाती थी, ऐसे बैठी रहती थी ड्यू टू अटैचमेंट विद माई ग्रैंडसन। ओके बैठी रहती थी, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। फिर देखो कैसा होता है। तभी वो सेशन आया कि जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन की बात चली और हमको कनेक्ट किया गया। तो मैंने परिणीत के साथ पहला सेशन लिया। उसने मुझे प्राणायाम प्री नाइट बिफोर गोइंग टू बेड करने के लिए और मॉर्निंग में बताया कि मेडिटेशन कैसा करना है। 1 महीने मैंने उसका किया। फिर बाद में मैंने अपॉइंटमेंट लिया। तो मैंने जब भी उसके साथ अपॉइंटमेंट लिया, तो उसने मुझे पूछा कि अभी इश्यूज़ क्या है आपके। मैंने बोला इश्यूज़ कुछ भी नहीं है, मुझे बताना है कि मैं ओवरकम हुई हूँ, मेरा स्लीप साउंड हुआ है। और मैंने ये क्यों लिया उसका सेशन, क्योंकि मेरा पूरा नॉर्मल चल रहा था 7 महीना, लेकिन सडनली मेरे फास्टिंग हाई हुए और पीपीज हाई हुए ड्यू टू स्ट्रेस लेवल। तो वो आपने अनुभव किया कि स्ट्रेस बढ़ता है तो शुगर जो मेरा बढ़ती है। स्ट्रेस कभी नहीं था, मैंने बताया ना, सेंसर लगाने के बाद भी पता चला कि मुझे ऑफिस में भी स्ट्रेस नहीं है काम का। तो तभी, लेकिन इमोशनल स्ट्रेस आया। तो मैंने बताया कि स्ट्रेस आया था, मैं उससे ओवरकम हुई हूँ और बहुत साउंड स्लीप है। सो ये पूरी चीज़ मैंने 1 साल में शी कैन राइट अ बुक। हाँ, एक तरह से और भी बहुत मजा आया। और हमारा ऑफिस में क्या होता है, हमारा ना साल में एक बार हम एनुअली मिलते हैं। और पहले मुझे 19 या 18 में हम लोग मिले थे, हमारे 10 लोगों की टीम है, 19 में मिले थे। उसके बाद कोविड की वजह से 4 साल हम नहीं मिल पाए और लास्ट ईयर हम जुलाई में हमारा टीम मीटिंग हुआ। तो लोगों ने मुझे देखा था पहले मैं कैसी थी, और जब भी उन्होंने देखा और उन्होंने मेरा ट्रांसमिशन देखा, एवरीथिंग सरप्राइज एंड शॉक। नहीं, बट कह रहे थे कि अभी काफ़ी लेडीज़ क्लब्स ग्रुप्स यू आर देयर ग्रुप्स पे, फिर भी लेडीज़ में एक इनर्शिया रहता है, वो डरते नहीं करते। आपने कितने सारे लोगों को ट्राई किया, आपने बोला उनको कि
चलो ट्रैकिंग पे जाते हैं कहीं जाते हैं, पर वो क्या रेजिस्टेंस होता है? वो भी मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्यों प्रॉब्लम है। देखिए, एक था कि हमको रिट्रीट में एक बार बोला गया था कि तुम्हारे फीडबैक क्या है FFD के बारे में। तो मैंने ऐसे बोला था कि एक्टिव ग्रुप होना चाहिए, आई लव दैट फॉर एक्टिव ग्रुप। सडनली 7 जनवरी का आया कि हमको कमला नेहरू पार्क में मिलना है, वो 2 घंटे का था, बहुत बढ़िया था वो, अच्छा। रिकनेक्ट होने के लिए। हाँ। तो उसके बाद बहुत सारे लोग बोल रहे पूना क्रम में कि तुम कौन से एरिया से है, तुम कौन से एरिया से है। तो कोई लेडीज़ लोगों ने बोला कि, मैंने बोला मैं कोथुर से है, तो हम पूछ रहे थे, तो 3-4 लेडीज़ लोगों ने बताया कि हम कोथुर से है। और फिर मैंने 7 जनवरी का डाला था, और किधर तो हम 2-3 बार मिले थे, तो पूरा मेरे स्टेटस पे डाला था चीज़। हाँ। और उसके बाद में क्या हुआ, 1-2 ग्रुप के साथ मैं जुड़ गई, तो हम लोग ना हर संडे जाते हैं किधर वॉकिंग करने के लिए, जैसे कि ARI हिल वगैरह। तो मैं फोटो डालती थी, वो इंस्पिरेशन होके मुझे 2-3 लेडीज ने फ़ोन किया, FFD ने। तो एक ने मुझे बोला कि तुम मुझे मिलोगी क्या, कि तुम मुझे पॉजिटिव लगती हो। तो मैं गई थी, एक संडे में उसको मिलने के लिए गई थी। उसका नाम पता नहीं, मैं लेकिन नाम नहीं लेना चाहती, उसको शायद अच्छा नहीं लगेगा। और शी इज़ कनेक्टेड विथ मी, और अभी हम सैटरडे मिलते हैं। और वो मीन्स 1 साल या 2 साल हुआ, अभी वो नहीं है, मैं नहीं हूँ अभी, मीन्स अभी भी प्रोग्राम है, वो 19 फरवरी में लास्ट डे है। करेक्ट। तो अभी मेरे साथ जुड़ी है, और 2-3 ऐसे जुड़ी है, और हम एटलीस्ट फ़ोन पे बात करते हैं। और इधर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि तुम कुछ भी चीज़ बोलो ना, जैसे कि हम कुछ चीज़ है जो ओपन अप नहीं होते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन इधर हम ओपन होते हैं, हमारे चीज़ बोलते हैं, और सोल्यूशन भी मिलता है। ऐसे बहुत सारे है। तो मैं 5-6 फीमेल से जुड़ी हुई हूँ कि मेरा जो इंस्पिरेशन लेते हैं मुझसे कि अब अभी इन्फ्लुएंसर बन गए हो भाई, एक्सेप्ट कर लो, कर लिया कर सर, लो, सर्टिफिकेट दे देते। थैंक यू सो मच। 1%, ठीक है। 1% ऑफ द ग्रुप्स। एथलीट ग्रुप पे थोड़ा और पोस्टिंग चालू करो पर। मेरा एक ही थोड़ा सा हुआ है कि हम लोग मेट्रो से जा रहे थे, तो एलिवेटर से मैं गिर गई, थोड़ा लेगामेंट का थोड़ा इश्यू है, वो होने के बाद वापस कुछ ना कुछ होते रहता है, ये तो लाइफ है ना, होना ही है ना। नहीं तो करेंगे सब गुड़ी गुड़ी कैसा होगा ना। गुड़ी कैसे होगा? कम मैसेज फॉर उसको अभयदान बोलते हैं। हाँ, अभयदान। वो 5-6 लेडीज और जो भी आपको देख रहे हैं ना, वो आपसे जुड़ के ही थोड़ा सा उनको अच्छा लगता है, थोड़ा भय उनका भागने लग जाता है। क्योंकि एक होता है द्रव्य दान, पैसा दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। दूसरा है ज्ञान दान, आप नॉलेज दे रहे हैं, उससे भी लाइक किसी को बोला स्मूदी ले लो, ये लो, तो फ़ायदा होता है। तो द्रव्य दान होता है, ज्ञान दान होता है, श्रमदान भी होता है, आप टाइम दे रहे हो, लविंग अटेंशन दे रहे हो किसी को कुछ। लेकिन सबसे ज़बरदस्त होता है अभयदान, मतलब पूजा आराध्य, नाम में भी आराधना करने लायक, कि पूजा जी को और पूजा भी क्रेजी कनेक्शन है, मतलब ऑल कम्स आराध्यवत भी है और पूजा भी है। और जब लोग आपसे जुड़ते हैं और 20 साल का डायबिटीज़ आपने मात किया है वो देखते हैं, इंसुलिन गया देखते हैं, 14 किलो वज़न गया, बीपी गया, कोलेस्ट्रॉल गया, किडनी प्रॉब्लम गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मास्टर बन रहे हैं आप, जो चाहिए वो हासिल कर पा रहे हैं और हो रहा है आपके लाइफ में वैसा मैनिफेस्टेशन क्वीन बन रहे हैं और अभयदान दे रहे हैं इतने लोगों FFD को। की कृपा है, भगवान की कृपा है, माय ओन एफर्ट्स है। नहीं, वो हमारे रिसेप्शन ने क्या कहा था? 20% हमने किया। 80% है। 80% आपका। नहीं और एक चीज मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी सर, सेशन में आप बोलते थे स्वतःचं डोकं चालवायचं नाही। ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करने का नहीं, करने का, लेकिन ज्यादा नहीं करने का। तो वो बहुत ध्यान में रखा कि जो जैसा गाइडेंस मिलता है, और ये पूरे जर्नी में डायटिशियन है, एक्सरसाइज एक्सपर्ट है, मेंटोर है, ट्रांसमिशन एक्सपर्ट है, और डॉक्टर है, इनका बहुत योगदान रहा है। चलो अच्छी बात। और एक ऐसा था कि जब भी तुम खुद करते हो ना, तो शायद तुम नहीं कर पाते हो, लेकिन तुम्हारे साथ कोई जुड़ा रहता है, कोई तुमको मॉनिटर कर रहा रहता है ना, तो वो अभी आदत हुई है। और जो पार्टिंग सेशन हमारा हुआ 3 फरवरी को, तो उसमें और चीज अच्छा लगा कि हम लोग वापस जुड़ सकते हैं डिफरेंट चैनल, केयर प्लान्स के, तो बहुत अच्छा लगा। चलो So she's taken one of the care plans, so she's very happy कि कनेक्टेड रहेंगे। कनेक्टेड है।
चलो अच्छी बात। मेरा एक ही थोड़ा सा आप बोलते हैं ना कि नेगेटिव पॉइंट क्या है, डिफिकल्ट क्या है, तो मुझे ना मेडिटेशन के ऊपर डिफिकल्टी है। मैंने ये शेयर भी किया है, ग्रुप में भी शेयर किया है कि जितना देना चाहिए मैं नहीं दे पा रही हूँ। 10 मिनट 15 मिनट नॉट मैक्सिमम। आज जो व्यक्ति 8 बजे से 8 बजे तक काम कर रहा प्लस है, एक्सरसाइज कर रहा है, प्लस डाइट कर रहे हो, मुश्किल हो जाता है, तो हो ही जाएगा। रिटायरमेंट के बाद। पॉसिबल है। हाँ मैनिफेस्टेशन। जब भी आप डिसाइड कोई करेंगे मैसेज तभी देना होने वाला चाहोगे है। लोगों को? दे दो। मैं इतना ही बोलूँगी कि ये जो डिसीज़ है ना डायबिटीज़ का, ये लाइफ स्टाइल डिसीज़ है, इट्स नॉट जेनेटिक। मेरे पेरेंट्स को नहीं था, मेरे पेरेंट्स को बीपी भी नहीं था, डायबिटीज़ भी नहीं था, लेकिन मुझे हुआ, और दैट इज़ ओनली ड्यू टू लाइफ स्टाइल। ये मुझे पता चला, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, डाइट ले लो, हेल्दी रहो, दैट्स इट। क्या बात है। चलो, और एक चीज़ है, अच्छा और एक चीज है बात कर सकती हूँ? बिल्कुल। एक चीज मैंने अभी 1 साल में सीखी है कि तुम पॉजिटिव थिंकर रहो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, तुम्हारे साथ पॉजिटिविटी रहती है, और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो मैंने एक्सपीरियंस किया है, खुद में एक्सपीरियंस किया है, और मेरे लाइफ में वो हो रहा है। वो जो भी मुझे एक तरह से- चाहिए वो मुझे मिल रहा है, बिना सोचे, बिना, देयर इज नो मोड। कितना टाइम लगेगा पता नहीं, लेकिन एवरीथिंग इज पॉजिटिव वे। वो भी मेडिटेशन ही एक तरह से है। बहुत अच्छी बात। गुड। और कुछ, और एक बात, और एक जिंदगी में ऐसा सोचा है कि जो अभी मेरा लाइफस्टाइल मैंने चुना है वही रहेगा, और एक अच्छा है कि अभी खाने पे कंट्रोल है, डाइट के ऊपर कंट्रोल है, वो ऐसा ही रहेगा। अभी मेरे सामने बड़ा पाव रखो, आप खाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, कंट्रोल जबरदस्त आ कंट्रोल गया। जब कॉफी रखो, आई विल चूज ब्लैक कॉफी, नॉट गुड। मिल्क कॉफी। इतना सा बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया कंट्रोल आ गया आपका। चलो वंडरफुल। बहुत बढ़िया, बड़ा क्लैप आरती आपके Thank you so लिए। much. और बस ऐसे ही जवान रहे। आपने कम से कम 15-20 साल आपकी उम्र के तो बढ़ा ही लिए हैं। वो सच बात है सर। हाँ, और हेल्दी बढ़ा लिए हैं, तो 100 मारना है आपको। 100 years, ओनली 43 रिमेनिंग। एंजॉय। और ये भी सीखा मैंने कि सब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं फाइनेंस में, वेल्थ में, प्रॉपर्टी में। मेरे लिए हेल्थ इन्वेस्टमेंट मेरे खुद के लिए इन्वेस्ट होगी। सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया और इन्वेस्टमेंट। मेरे हस्बैंड ने भी ज्वाइन कर लिया है। हम लोग रिट्रीट में थे, तभी पता चला कि शुगर आया है, नेक्स्ट डे ज्वाइन किया है, तो हमारे अभी फैमिली इसमें है, और दोनों का पैरेलल चलता है। गुड, एंजॉय, दोनों मिलके Yes. एंजॉय करो और खूब मेरा जीवन एंड फेज है, उनका स्टार्टिंग फेज है। हाँ, गुड। एक बार आपका भी रिवीजन हो जाएगा पूरा इसमें फिर। बहुत बढ़िया जी, थैंक यू वेरी मच फिर से एक बार स्टूडियो में आने के लिए, और थैंक यू सो मच। तगड़े बनते रहे। मुझे मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपके साथ बात करने की, फेस टू फेस। अरे तो मैंने बोला ना कि कभी मन में आता नहीं है, जैसे कि अभी रेशमा, मैंने रेशमा का देखा था पॉडकास्ट, तो मुझे लगा कि अरे मुझे भी आना चाहिए। आई वॉज जेलस लिटरली। अभी बोल रही हूँ, मैं तभी मैंने उसको प्रेज किया था, कांग्रेचुलेशन भी किया था, लेकिन वो 15 डेज में मेरे साथ होगा मुझे पता भी नहीं था ना, तो अगेन इट वर्क आउट। वापस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हो गया आपका। आई थिंक जो भी हमको भी मैनिफेस्ट करता है वो इनके थ्रू कर लेते हैं। तो फिलहाल सब कुछ हो रहा है। बहुत ही अभी FMD के भगवान आपकी बात ज्यादा सुन रहा है फिलहाल, तो वो हम भी भी सच थोड़ा है, और आपके ही अभी- कंधे पे बंदूक लगा। अभी FMD क्लब भी है, तो सब कितने लोगों से साथ हम लोग जुड़ गए। और अभी इसके एवरी बाद संडे ऐसा आता है कि मंडे टू सैटरडे कभी खत्म होता है, और मंडे संडे मॉर्निंग हम लोग 6 बजे निकलते हैं ट्रैकिंग करने के लिए, वॉकिंग करने के लिए। बहुत मजा आता है। चलो वेरी गुड। नाइस, Keep up the बहुत good ही work. बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यस, मजा आ गया ना मतलब। यस। मुझे बहुत मजा आ गया सर। और एक चीज, और एक चीज सुनते सुनते और मजा आया। थैंक यू सो मच, आपने मेरा सुन लिया। अरे नहीं, हमारे लिए नहीं है, दर्शकों सब के लिए सुनेंगे है। यार, don't आपकी उम्र के कई लेडीज हैं जो सफर कर रही हैं, और जैसे ही आपकी बात और एक चीज सुनेंगे तो उनके दिल में मेरे भी कुछ और चीज आ सच जाएगी। बात है, मेरे लिए इतना डिफिकल्ट था कि मैं आज क्या पहनूं, क्योंकि पूरे जो ड्रेस है वो
हँगरला कपडे आम्ही मराठीत म्हणतो प्रिव्हियस बुजगावणं. राइट सो मैं आज जस्ट कंसल्टेंट माय डॉटर उसने बोला अरे तुम ये पहन के जाओ तो मैंने फिट वाला पहली बार खरीद लिया और पहना क्या बात सो है. नाउ अभी मुझे कॉन्फिडेंस भी हुआ कि मेरा कम हुआ है आई वाज एक्सेल नाउ आई एम इन Very nice. तो आई विल चेंज माय वार्डरोब एंड बिगिनिंग इज टुडे And so it is. ऐसा ही हो. Thank you जी. चलो, थैंक यू.